वेलकम गाइस, आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अर्न एंड लर्न विद उमा भाई में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन के साथ क्या हालातों वाक़यात चल रहे हैं। आपके भाई ने जो लास्ट प्रेडिक्शन की थी, आपके भाई ने बोला था 26,000 का एरिया तकरीबन बोला था आपके भाई ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हमें मार्केट गिरती हुई नज़र आने के चांस हैं। सिंपल, बहुत ही आसान अल्फाजों में आपने आपके भाई ने बोला था कि 26,000 के करीब करीब शॉर्ट की एंट्री लेने का सोचना या मार्केट से एग्ज़िट करने का सोचना, क्योंकि मुझे वहाँ से मार्केट गिरने के आसार नज़र आ रहे हैं। पर आपके भाई ने क्या बोला था दूसरी बात कि बेयर मार्केट अभी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। अब जो है अभी फ़िलहाल भी हम बेयर मार्केट में ही हैं। अलबत्ता जब तक 26 से 27,000 वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक हो जाएगा तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि भाई बुल साइकिल में हम आ गए हैं। इसका ये मतलब होगा कि भाई समझ लो 60-70% अब चांसेस हैं कि बुल साइकिल स्टार्ट है। उसके ऊपर इसको रहना भी पड़ेगा काफ़ी टाइम, 27,000 के ऊपर रहेगा तो ही हम समझ सकेंगे भाई अब तकरीबन ये एक्यूमुलेशन एरिया स्टार्ट हो चुका है और अब हम बुल साइकिल की तरफ जा रहे हैं। बट अभी तक जो है मुझे नहीं लग रहा है कि हम इस एरिया को ब्रेक कर सकेंगे। जैसे कि आपको कल विक लगते हुए देखी है आपने, कैसी विक मारी है इसने। जिस एरिया से आपके भाई ने बोला था उसी एरिया से विक लग गई और आपको अभी 24,000 600-700-800 के करीब देखने को मिल रही है मार्केट, ठीक है। तो आगे देखते हैं कहाँ जाती है मार्केट। तो आगे फ़िलहाल तो मैं तो किसी हिसाब से बुलिश नहीं हूँ मार्केट पे। जब तक मार्केट 26 से 27,000 के ऊपर नहीं जाती है तब तक लॉन्ग की एंट्रीज आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने आती है तो आप खुद एनालिसिस करके लॉन्ग की एंट्रीज ले सकते हो। कुछ ना कुछ लॉन्ग की एंट्री बनेगी, जो कि स्पोर्ट ट्रेडर हैं वो ले सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट में फ़िलहाल लॉन्ग की एंट्रीज बनती नहीं है, शॉर्ट ही बेस्ट है। और आपके भाई आपको राइट साइड पे अपना स्क्रीनशॉट दिखा देता है कि आपके भाई ने जब बोला था 26 से 27,000, तो उस एरिया में भाई आपको बोला था बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन का जब बोला है तो भाई आपको पता है पूरी मार्केट बिटकॉइन के मुताबिक चलती है। बिटकॉइन के मुताबिक क्यों चलती है? क्योंकि पूरी मार्केट में बिटकॉइन, इथीरियम और बीएनबी, मतलब कि टॉप जो 3 हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हीं कॉइन्स के ज़रिए या यूएसडी और बीयूएसडी, इनके ज़रिए लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई होती है। तो जब ये कॉइन्स पंप होते हैं तो क्या होता है, जो छोटे कॉइन्स होते हैं उनमें इनकी लिक्विडिटी होती है, तो जिसकी वजह से उनका भी पंप बन जाता है। अलबत्ता उसमें से लिक्विडिटी ना निकल रही हो या डल ना रही हो वो अलग बात है। उसमें से लिक्विडिटी निकाल रहे हों, डाल रहे हों, तो फिर वो मार्केट से ऑपोजिट चलता है, तो वो बहुत कम होता है। मैक्सिमम जो बिटकॉइन जिस साइड पे जा रहा है वहाँ पे आपको मार्केट जाते हुए नज़र आएगी। ओवरऑल कोई एक आध प्रोजेक्ट ही होता है जिसमें लिक्विडिटी आ या जा रही होती है, जिसकी वजह से वो बिटकॉइन को फॉलो नहीं कर रहा होता है। अलबत्ता अब हम जी क्या सोच रहे हैं, फ़िलहाल तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि मार्केट बुलिश हो चुकी है। मार्केट अपने उसी एरिया में चल रही है अभी। ये एरिया इसका एक्यूमुलेशन का हो सकता है जिस एरिया में ये चल रही है। अब ये नहीं लगता है कि ये साइड बेस में ही फ़िलहाल आई थिंक रहेगी कुछ टाइम के लिए। तो उसके बाद यही है कि 27,000, 26 से 27,000 का एरिया इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक होगा तो उसके बाद जी है देखा जाएगा। तो आगे भाई ने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया कि आगे भाई की ट्रेड चल रही, ठीक है। नियरली 10 सेंट का प्रॉफिट हो रहा है और ट्रेड ओपन हुई है सिर्फ $1 की। $1 की ट्रेड ओपन है। नियरली कर लेंगे 10% का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये मैंने $5 की ट्रेड ओपन की थी और $4 की तकरीबन क्लोज हो गई है, और ये $1 की और भी ओपन पड़ी हुई है, जो कि नीचे अगर गया तो क्लोजिंग कर देगा। तो अदरवाइज़ ऊपर गया तो देखा जाएगा उसको क्या करना है। तो उम्मीद तो है मुझे कि मार्केट नीचे जाते हुए नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ट्रेड्स, लॉन्ग की ट्रेड से बचना। अलबत्ता आपको नॉलेज है, हो सकता है मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो आपको। अगर मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तो आप ज़रूर आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि ये $5 की ट्रेड क्यों ओपन की गई है। कि आप जब भी मतलब आप अच्छे से अच्छे ट्रेडर भी हो तो आपको ये नहीं होता है कि भाई आपका जितना पोर्टफोलियो है, अगर जितना फंड है सारा ही डाल दो फ्यूचर्स में और सारा ही आप लॉन्ग या शॉर्ट कर दो। ये नहीं होता है, आपको देखना है, अपने हिसाब से चलना है। मैं फ्यूचर को भी एज पहले स्पोर्ट की तरह चलता हूँ। फिर जब अगर हमारी ट्रेड्स गलत चली जाएँ तो फिर हम उसको जी डॉलर कॉस्ट एवरेज करके, या अगर दूसरी साइड की ट्रेड लग रही है तो हम दूसरी साइड की उसकी डबल करके ओवरऑल एवरेज आउट करके ओवरऑल प्रॉफिट बनाना होता है।
ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपके अपने पोर्टफोलियो पे ही 2x करना है या जितना करना है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉफिट करके निकलो, जिसके लिए आपको चाहिए कि आप पहली ट्रेड में ही सारा फंड ना डाल दो, 1-2%, 3%, 5%, मैक्सिमम इतना ही डाल दो। उसके बाद आप जितना देख के जिसके हिसाब से चलो, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी को नहीं प्रेफर करूँगा फ्यूचर्स में कि आप अपनी फ्यूचर्स में ट्रेड लगाओ, अपना सारा फंड ही डाल दो, तो कभी भी कोई ट्रेड भी ख़राब हो सकती है। मैं एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ, मैंने कहा ये ना कह देना कि भाई वकार भाई की वजह से हमने वकार भाई को कॉपी किया है, ठीक है। वकार भाई जब इतना पंप किया तो वकार भाई का अपना माइंड चेंज हो गया, उन्होंने कहा कि मार्केट बुलिश हो चुकी है, ठीक है। वो शॉर्ट उन्होंने वैसे भी 25,000 से बोला था, तो हमारा जो एरिया है वो 26 से 27 मैंने बोला हुआ है आपको। तकरीबन वो भी एरिया ठीक ही है, मतलब कि तकरीबन 25 से 27 का एरिया ही बनता है, ये इंपॉर्टेंट एरिया था। तो जिस उसी एरिया से मार्केट हमारी गिर रही है, ठीक है। तो वो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद वकार भाई का टेलीग्राम में वॉइस आ गया, जिसकी बेसिस पे उन्होंने बोला कि वो तो बुलिश हो गया मार्केट पे। अलबत्ता मार्केट तो वैसी ही हुई जो कि उन्होंने सोचा हुआ था, तो वही उसी हिसाब से नीचे गई जो कि मैंने भी सोचा हुआ है, ठीक है। तो अलबत्ता उनका वो एरिया मतलब उस एरिया से ऊपर चलेगी कि वो 25,000 दो 300 से समझ रहे थे कि भाई मार्केट ने गिर जाना है, तो वो ऊपर चली गई, उससे 26,000 से गिरी। तो वो थोड़ी सी उनकी गलती हुई, और बट उसके बाद उन्होंने वॉइस भेज दिया जो कि एक और मतलब एनालिसिस उनकी गलत होगी, कि उसके बाद उन्होंने कहा कि बुलिश हो गई है, तो उसके बाद फिर से नीचे, और उसके बाद आई थिंक उन्होंने वैसे शॉर्ट का सिग्नल दे दिया आपको, जिसकी वजह से आपका मे बी प्रॉफिट हो गया हो। वकार भी ने बाद में सिग्नल दिया, आपके भाई की वीडियो कुछ हफ्ते पहले की पड़ी हुई है, ठीक है। जब पिछली दफ़ा भी मार्केट गिरी है 25,000 से गिरी है, क्योंकि आपके भाई ने वीडियो में 26 से 27 भी बोला था, 25 से 26 भी बोला था, तो आपके भाई के माइंड में 25 से 27 का एरिया था, ठीक है। तो वो एरिया आपके भाई ने बोल दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पहली दफ़ा आपको 25 के करीब से ही गिरती हुई देखने को मिल गई, ठीक है। उधर से आपने नया एंट्री लियो, कोई बात नहीं। सेकंड टाइम आपके भाई ने बोला 26 से, मतलब वो एरिया आपको बताया ना, ठीक है। तो उस एरिया से सेकंड टाइम दोबारा आई, और दोबारा 26,000 से ऊपर मतलब नहीं जा सकी, 26 से 27 के दरमियान से ही वापस उसने रिवर्सल ले लिया, और अभी 24,200-300 समथिंग पे चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो नीचे जाएगी, तो इंशाल्लाह गुड हो जाएगा।